गहरे जंगल के बीचों बीच स्थित एक छोटे से बुल्गारियाई गांव में रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। गांव के लोग जल्दी से अपने घरों में चले गए और दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि यहाँ के लोग भूतों के किस्से और उनकी खौफनाक कहानियों से भली भांति परिचित थे। विशेष रूप से उद्यमी भूतों के किस्से, जिन्होंने नाक में एक ही छेद और जीभ के दो भाग होने की वजह से पूरे गांव में खौफ पैदा कर रखा था। एलेना और उसका भाई व्लादिस्लाव हमेशा से इन कहानियों को मजाक समझते थे। वे दोनों 20 साल के थे और उनके दोस्तों का एक समूह भी था जो साहसी और निडर थे। एक दिन जब गांव के बड़े बुजुर्ग एक सभा में भूतों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो एलेना ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। उसका मानना था कि इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है। उस रात वे सभी अपने अपने घरों से बाहर निकले और जंगल की ओर चल दिए। चांदनी रात थी, जंगल की हवा में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही वे आगे बढ़ते गए, पेड़ों की परछाइयां और भी डरावनी लगने लगी। वे सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अचानक उन्हें एक पुरानी और जर्जर कब्रगाह दिखाई दी। कब्रगाह में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। व्लादिस्लाव ने कहा, चलो देखो क्या यहाँ सच में कोई भूत है। उन्होंने कब्रों को खंगालना शुरू किया और अचानक एक कब्र से एक आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सभी दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी एक भूत प्रकट हुआ, जिसकी नाक में एक ही छेद था और जीभ दो भागों में कटी हुई थी। भूत ने गुस्से से कहा, मैं एक अतृप्त आत्मा हूं। मेरी अकाल मृत्यु हो गई थी और अब मैं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहां भटक रहा हूं। मुझे इंसानी खून की जरूरत है। एलेना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? भूत ने कहा, मेरे पास बहुत समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी कब्र से मेरी हड्डियों को निकालकर उनका उचित अंतिम संस्कार करो, तभी मैं शांति पा सकता हूं। डर के बावजूद एलेना और उसके दोस्तों ने भूत की बात मानी और उसकी कब्र से हड्डियों को निकालकर गांव लौट आए। गांव के बड़े बुजुर्गों को इस बारे में बताया और एक छोटे से समारोह के साथ उन हड्डियों का अंतिम संस्कार किया। जैसे ही हड्डियां जलीं, भूत की आत्मा ने उन्हें धन्यवाद कहा और हवा में घुलकर गायब हो गई। इसके बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव के लोग अब बिना किसी डर के रात में भी बाहर निकलने लगे। एलेना और व्लादिस्लाव ने एक गहरा सबक सीखा था कि कभी-कभी आत्माओं को शांति और मुक्ति की जरूरत होती है और उन्हें यह देने का साहस हमें ही करना पड़ता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद एलेना के पास एक अजीब सी पुरानी किताब आई, जिसमें भूतों के बारे में और भी रहस्यमयी बातें लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि अगर किसी भूत की आत्मा को शांति मिल जाए तो वह अपने मुक्तिदाता को एक वरदान देता है। एलेना और व्लादिस्लाव ने जब इस बात को पढ़ा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। लेकिन अगले ही दिन उनके घर के पास एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी वही भूत था जिसने उन्हें धन्यवाद कहा था। उसने कहा, तुमने मुझे शांति दी है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। तुम दोनों जो भी इच्छा करोगे वह पूरी होगी। एलेना और व्लादिस्लाव ने अपनी इच्छा जाहिर की और भूत ने उसे पूरा कर दिया। अब वे दोनों निडर और खुशहाल जीवन जी रहे थे। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने भी आत्माओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल दिया और उन्हें शांति और मुक्ति देने का प्रयास करने लगे। इस तरह एलेना और व्लादिस्लाव की हिम्मत और समझदारी ने न केवल भूत की आत्मा को शांति दी, बल्कि उन्हें एक सुखद और खुशहाल जीवन भी प्रदान किया। क्रासना गांव अब एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जगह बन चुका था, जहां भूत प्रेत की कहानियां केवल अतीत की बातें बनकर रह गई थी।